बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक इस्लामियात से है, इस्लाम का मौजू है। उसमें हम ये होता है कि अल्लाह पर ईमान तो हमारी ईमानियात में शामिल है। हम अल्लाह पर ईमान तो ले आते हैं मगर अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। ये एक अलहदा सी बात है कि अल्लाह पर ईमान लाना और उस पर यकीन रखना। तो हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं मालूम होता कि ईमान तो हम ले आते हैं मगर ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि अल्लाह पर यकीन हमें नहीं होता और हम समझते हैं कि हम अपने ईमानियात में पक्के हैं। उसके लिए दो एग्जांपल्स चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं कि एक गांव में सैलाब आ गया, बारिशें बहुत खूब ज़ोर पर थीं, तो एक शख्स सैलाब में एक शख्स फंस गया। अब बीच पानी में डूब रहा था, घुटनों से आगे बढ़ता हुआ ऊपर पानी आ रहा था। तो एक शख्स कश्ती लेकर आया और उससे कहा कि बैठो इस कश्ती में, मैं तुम्हें दरिया या समंदर या पानी जो बारिश का है पार करवा देता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो मेरी मदद करेगा, किसी और बंदे का काम नहीं है। तुम चले जाओ, वही असबाबुल सबब का है, हल वही जानता है, वही मेरी मदद करेगा। तो वो कश्ती उन्होंने लौटा दी। अब दूसरे दिन तक आहिस्ता आहिस्ता सीने से ऊपर पानी आता गया। तो उसके बाद फिर एक और कश्ती आई, उसमें एक और शख्स था। उसने कहा कि डूब रहे हो, जल्दी से इस कश्ती में आ जाओ तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मगर उस शख्स का वही जवाब था। उसने कहा कि नहीं, अल्लाह पर मेरा यकीन है, वो मुझे बचाएगा और वो मुझे ले जाएगा। नहीं गया। तीसरे रोज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नाक तक पानी आ गया, वो शख्स डूबने लगा था। तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, उसने रस्सा नीचे फेंका और वहाँ स्पीकर से आवाज़ दी कि जल्दी से रस्सी को थाम लो और ऊपर आ जाओ तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो उसने ज़ोर से उसे इशारों से कहा कि अल्लाह मेरा निगहबान है, मुझे उस पर यकीन है, वो मुझे बचा लेगा, मैं नहीं आऊँगा, और रस्सी को हाथ नहीं लगाया। हेलीकॉप्टर चला गया और चंद ही लम्हों के बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, वो शख्स डूब गया और मर गया। तमसील के तौर पर यह बयान है कि जब वो मर गया तो आँखें जब बंद हुई तो फौतगी के बाद अल्लाह ताला के सामने था। तो ये शिकवा हुआ, उसने कहा कि मैंने आप पर यकीन लाया था, मुझे आप पर बहुत यकीन था, मगर आपने मुझे नहीं बचाया और मैं सैलाब में डूब गया। अब जवाब क्या था? जवाब ये था कि अल्लाह ताला ख़ुद बराह रास्त कहीं कभी भी नहीं आते, वो अपने असबाब पैदा कर लेते हैं। वो किसी न किसी तौर पर किसी और को भेजकर अपने ईमान का, अपने यकीन का यकीन दिलाते हैं। तो कहा गया कि 2 मरतबा तुम्हारे पास कश्ती भेजी गई, तीसरी मरतबा हेलीकॉप्टर भेजा गया, वो मेरी ही तरफ से था, मगर तुमने वो मदद कबूल नहीं की। इसकी तमसील में ये जवाब है कि अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, उनकी फरमाते हैं जो यकीन रखते हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम उस यकीन को किस सेंस में लेते हैं। हमें यकीन होता है मगर हम ये नहीं समझ सकते कि उसकी मदद किस तरफ से आएगी और कैसे आएगी। हम ये समझते हैं कि वो बराह रास्त हमसे ताल्लुक़ रखता है और मदद भी बराह रास्त खुद करेगा। हमारी ज़िंदगी में जो ऐसे शख्स आते हैं या ऐसी मदद आ जाती है, जैसे हम गायबाना कहते हैं, अचानक कहते हैं, वो यही अल्लाह पर यकीन की सूरत होती है। हम उस सिलसिले को नहीं समझ सकते। एक छोटी सी और मिसाल है कि एक शख्स माउंटेन क्लाइंबर था, पहाड़ पर चढ़ गया, आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने लगा, अचानक उसका पैर फिसल गया, वो लड़खड़ाते उस पहाड़ से बर्फ़बारी से नीचे गिरता आया। ज़ोरों की बर्फ़ और सर्दी थी, मगर एक अचानक छोटी सी झाड़ी आई और उसमें वो लटक गया। सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा छाने लगा। वो शख्स ज़ोर से उस झाड़ी को पकड़े हुए था। अब नीचे बहुत फासला था, अंधेरा जैसे ही छाने लगा, सर्दी ज़ोर की थी, तो उस शख्स के कान में एक आवाज़ आई कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया बंदा हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वो शख्स बहुत खुश हुआ, तो उसने कहा मेरा हाथ पकड़ो। जो शख्स गिर रहा था, मगर मदद की आवाज़ जो गैबी आवाज़ आई थी, उसने कहा कि मेरे हाथ नहीं हैं, तुम इस तरह करो कि अपने हाथ छोड़ दो इस झाड़ी से। अब वो शख्स बहुत घबराया, उसने कहा मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैंने अगर हाथ छोड़ दिए तो मैं सीधा नीचे गिरकर मर जाऊंगा, और तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मुझे हाथ दो। फिर उसी शख्स ने कहा कि देखो,
میری بات مان لو، میرے ہاتھ نہیں ہیں، تم اپنا ہاتھ چھوڑ دو تو بچ جاؤ گے۔ بہرحال وہ آواز غائب ہو گئی۔ اندھیرا بہت سیاہ تھا، آہستہ آہستہ سردی بڑھ رہی تھی۔ ساری رات اس شخص نے اس جھاڑی کو پکڑے رکھا، وہ فریز ہو گیا، برف ہو گیا۔ صبح آہستہ آہستہ جب روشنی ہوئی، وہ شخص مرا ہوا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اس شخص اور زمین کے فاصلے میں 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اگر وہ ہاتھ چھوڑ دیتا تو وہ بچ جاتا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ یہی اللہ پر یقین کی صورت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ اگر ہم یقین رکھ لیں تو یہ 1 فٹ کا فاصلہ ختم ہو جائے۔ ہمارے ایمان کی صورتوں میں یہ ہے کہ ہم اس پر یقین لے آئیں، اس کی غیبی مدد یا اس سلسلے کو ہم سمجھ جائیں تو شاید ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔